चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 7 की इंग्लिश की जो वर्कशीट है उसके बारे में। देखिए इसमें लिखा है होमोफोन्स। होमोफोन्स कौन होते हैं? क्योंकि साउंड एक जैसी आती है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है। स्पेलिंग एक भी होती है कई बार, लेकिन अक्सर अलग अलग भी होती हैं, लेकिन साउंड एक जैसी आती है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे पहला चेक मतलब जांचना, चेक मतलब बैंक का चेक। तो इसके अलावा देखिए दूसरा है प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। एक जैसी आवाज आ रही है लेकिन दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं। आप देखेंगे तो आइए इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आप देखते हैं नीचे में हम किसको भरेंगे? द लीडर प्रोमिस टू ब्रिंग। लीडर ने क्या वादा किया, क्या चीज लाने का? शांति लाने का या हिस्सा लाने का? तो पीस, पीस, दो पीस है यहीं पे, आप देखेंगे ध्यान से। तो आखिर कौन से पीस की बात हो रही होगी? जाहिर सी बात है जो शांति वाली पीस है उसकी बात हो रही है। द फादर टोल्ड हिज सन एन इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या सुनाई फादर ने? पिता ने क्या सुनाई? टोल्ड, टोल्ड मतलब क्या क्या सुनाई होगी बताइए तो अपने सन को क्या सुनाई होगी? टेल पूंछ या टेल कहानी? जाहिर सी बात है पूंछ तो नहीं सुनाई होगी, कहानी सुनाई होगी। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो। थर्ड देखेंगे द ड्राइवर अप्लाइड द। क्या अप्लाई किया ड्राइवर ने? ब्रेक मतलब टूटना, ब्रेक मतलब ब्रेक जो रुकआउट के लिए होते हैं। तो जाहिर सी बात है उसने टूटना नहीं अप्लाई किया होगा बल्कि ब्रेक अप्लाई किए होंगे गाड़ी को रोकने के लिए ड्राइवर ने। तो चौथा देखिएगा कैन यू हियर या हेयर। हेयर मतलब सुनना, हेयर मतलब यहाँ। कैन यू खाली ब्लैंक मी, सुनना। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आइए आगे चले। चलिए आगे ध्यान दिए तो पांचवें में क्या है? द आफ्टरनून ब्लैंक वाज हॉट एंड अनबियरेबल। मतलब बहुत गर्म थी और असहनीय थी। द आफ्टरनून सन बेटा या सन सूरज? तो जाहिर सी बात है जो सन सूरज वाला सन है उसकी बात हो रही है। आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि द लेबल ऑन द शर्ट। जो लेबल था शर्ट पे, जो आपका टैग लगा होता है, मेड यानी कि बनाया गया था। मेड मानी नौकरानी, तो लेबल यानी शर्ट पर आपकी नेवल नौकरानी तो नहीं होगा ना। आगे देखिए 7 द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन। टीचर ने बच्चों से क्या पूछा? टू कीप आज द चिल्ड्रन, तो क्या कहा कि कीप क्या करने को कहा? काफी करने को कहा, चुप रहने को कहा? जाहिर सी बात है क्वाइट रहने को कहा होगा, यानी कि चुप रहने को कहा होगा। क्वाइट काफी के लिए नहीं कहा होगा। देखिए द ब्लैंक सीलिंग छत या सीलिंग मुद्रण ऑफ द रूम इज लीकिंग। रूम में क्या होती है? मुद्रण होता है, सीलिंग होती है, मतलब आपकी जो सील होती है वो होती है या छत होती है? जाहिर सी बात है सीलिंग छत होती है, ये सीलिंग नहीं होती है। आगे देखिए 9 पे है लुक आउट। क्या देखने को कह रहा है? ए माउस अंडर द बेड। लुक आउट देयर उनके या देयर वहां? लुक आउट देयर वहां, ए माउस अंडर द बेड। 10th में देखिए द चिल्ड्रन ब्लैंक स्पेस हाइड या हीड। हीड मतलब सावधान, हाइड मतलब छुपाया, बिहाइंड द सेल्फ। तो चिल्ड्रन क्या होंगे? हाइड हुए होंगे किसके पीछे? आपके बैग के। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, हाइड को आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, HIDE। तो हाइड की स्पेलिंग में ई जरूर लगाइएगा इसके पीछे से, वो ई लगाना ये भूल गए हैं, हाइड। ओके आगे चलते हैं हम। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट होमोफोन्स। और आपने क्या करना है, जो नीचे वाले सेंटेंस इनको पढ़ना है और इनको सही होमोफोन्स यानी कि एक जैसी जो साउंड आ रही है उनमें सबसे ठीक कौन आएगा? आई हैव टू ब्लैंक सम न्यू क्लॉथ्स। क्या करना चाहता हो? खरीदना चाहता होगा या वादा करना चाहता होगा या द्वारा चाहता होगा? खरीदना चाहता होगा, बाय। तो यहाँ आएगा आई वॉन्ट टू बाय सम न्यू क्लॉथ्स। ये भी बाय है, ये भी बाय है। तो आगे देखते हैं प्लीज गो स्टैंड ओवर। कहाँ खड़े नहीं हो कह रहा है? देयर उनके या वो हैं या वहां? वहां खड़े को बोला देयर। आगे देखिए थर्ड में क्या है? आई ब्लैंक हु टुक माई पेंसिल। आई नो नहीं, आई नो जानना, आई न्यू मतलब नया। तो जाहिर सी बात है जानने की, आई नो हु टुक माई पेंसिल, मैं जानता हूं किसने मेरी पेंसिल ली है। आइए इसी पे साइंस पे जाएं तो हम देखेंगे कि साइंस में 3 चीजों पे बात की आपके। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो अल्प पारदर्शी या पारभाषी वस्तुएं कहते हैं जिनको हम, और ओपेक ऑब्जेक्ट जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता जो कि अपारदर्शी वस्तुएं हैं। इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो बात हुई है वो किस पर हुई है? रियल इमेजेस जो बात हुई है जो कि हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। रियल इमेज उन्हें कहते हैं, वर्चुअल इमेज जो हम पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, मतलब उसके दूसरी तरफ अगर आप लगाओगे तो वो कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे, उनका हमको आभास होता है केवल, बस उनको कहते हैं वर्चुअल इमेजेस। तो इन पर बात हुई है मेन रूप से। चलिए आइए देखें इन पर क्या क्या बात हुई है।
और इसके अलावा जो बात हुई है आपकी लाइट पर हुई है, मतलब प्रकाश क्या है, जाहिर सी बात है लाइट वो है जो हमको हेल्प करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो इसी में अगर हम देखें आगे को, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उसको जो पहले हम बात कर चुके हैं, तो क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड, जो कि किसी पर्दे पे या किसी किसी चीज पे दिखाई नहीं दे सकती, वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब आपका जो होता है। इसके अलावा बी में देखेंगे एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसे स्क्रीन दिखाई देता है, जैसे हम प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे देखते हैं, उसे रियल इमेज कहते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, असली प्रतिबिंब। बटर पेपर इज ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट अभी आपने देखा, उसमें से आधा दिखाई देता है, आधा नहीं दिखाई देता, प्रकाश आधा आ जा सकता है उसके आर पार, आधा नहीं जा सकता, तो ट्रांसलूसेंट है, यानी कि अर्ध पारदर्शी, अल्प पारदर्शी या पारभासी, कुछ भी कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ट्रू और फॉल्स को देखें ध्यान से, तो आपको दिखाई देगा कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्ड रियल। कॉनकेव लेंस होता क्या है? कॉनकेव लेंस हमारे आसपास हमको थोड़ा कम दिखाई देता है, किसी किसी के चश्मे में भी लगा होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, मतलब हमारे आसपास थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, तो इसकी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है क्योंकि ये किरणों को फैलाता है। और कॉनकेव की कैसा आकार होता है अगर इसको ध्यान से देखें, तो यहाँ ध्यान से देखें कॉनकेव मिरर है जो कि किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, तो इस पर जो भी लाइट स्ट्रक करती है यानी टकराती है इससे, वो अक्सर फैल जाती है, तो इससे रियल इमेज मिलना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इमेज तभी बनती है जब दो लाइंस जो रेस की होती है वो कहीं पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उससे उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमको इमेज मिल पाएगी। यहाँ इनके मिलने की चांसेस नहीं होते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ से लाइट आ रही है तो पीछे की तरफ इमेज बननी चाहिए, पीछे की तरफ इमेज नहीं मिल पाती, इसलिए इससे अक्सर वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्ड रियल इमेज, बिल्कुल गलत बात है, ये कभी बनाता ही नहीं है रियल इमेज, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखिए कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, बिल्कुल सही बात है। कॉन्वेक्स लेंस ये है, आप देखिए इसमें किरणें मिलती हुई दिखाई दे रही है, अगर किरणें मिल रही है कहीं पर दूसरी तरफ लेंस के, तो समझ लीजिए कि रियल इमेज यानी कि सच्चा प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम पर्दे पे ले सकते हैं, यहाँ कागज लगा दो पिछली तरफ तो आपको इसकी इमेज दिखाई देगी, तो ये बनाता है बिल्कुल। और एक कंडीशन ऐसी भी आती है जबकि इसमें वर्चुअल इमेज भी बनती है। वुड इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, हम जानते हैं कि वुड के आर पार यानी कि लकड़ी के आर पार आपके प्रकाश आ जा नहीं सकता, तो ओपेक यानी कि ये अपारदर्शी है ही है, सच्ची बात है, ये ट्रू है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्या प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है? बिल्कुल सही, सीधी रेखा में चलता है, और इसका प्रयोग हम 6th में कर चुके हैं। मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी, वर्चुअल इमेज कौन है? सबको पता है वर्चुअल इमेज कौन है, जो कि स्क्रीन पे नहीं आ सकती है। कौन नहीं आ सकती स्क्रीन पे? कनॉट व्यूड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज कौन है? जो कि स्क्रीन पे ले सकते हैं। बटर पेपर क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, सब जानते हैं। कॉनकेव लेंस कौन सा है? ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज, बिल्कुल यहाँ दिखाया जैसे हमने, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है। चलिए आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि ये गणित आ गया है, और मैथ में हमको पता है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कितने आसान प्रश्न। देखिए 3/7 का मतलब है 3/7, मतलब 7 में से 3 भाग दिए गए हैं, प्लस क्या होता है 2/7, यानी कि 7 में से 2 भाग जोड़े हैं, दोनों बराबर भाग हैं, इसके 3 भाग हुए हैं, इसके 2 भाग हुए हैं, एक ही चीज के 3 और 2 भाग, तो जाहिर सी बात है उसी चीज को अगर 7 भाग करेंगे तो 7 में से 5 भाग ही काम आएंगे, तो इसका जोड़ना आसान है। हर को 1 कर दीजिए, हर को 1 कर दीजिए, और उसके बाद दोनों अंशों को जोड़ दीजिए। अगर आपके हर समान है तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपके डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है तो हमको सीधे सीधे जोड़ देंगे। लेकिन आगे देखें कुछ चीजों को, इसी तरह से अन्य प्रश्न पे देखिए, सब में हर समान है, इसमें 6 है, इसमें 11 है, इसमें 15 है, बहुत ही आसान है। इनके अंश यानी कि न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़े आसान सवाल है, ये हम छोटी कक्षा में भी कर चुके हैं, जिनके हर यानी कि डिनोमिनेटर समान होते हैं उनके अंश आपस में जुड़ जाते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन देखिए यही चीजें बदल जाती हैं जबकि हर समान में होते हैं, तो थोड़ी सी कुछ लोगों को इसमें परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन परेशानी कोई बात नहीं है। उसमें हम करते क्या है कि दोनों हरों को सबसे छोटा रूप निकाल लेते हैं, सबसे छोटा रूप लॉसॉ, याद रखिए लॉसॉ के निकालने के लिए कोई 2 संख्याएं आवश्यक होती हैं, तो यहाँ हमने इसका लॉसॉ निकालने की गुणनखंड विधि का प्रयोग किया है। आप देखेंगे कि दोनों संख्याओं को लिख करके इनके गुणनखंड निकालने की कोशिश की एक साथ, तो एक साथ गुणनखंड निकालने का तरीका फिर याद करें, बिल्कुल सही। सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे, 2 से विभाजिता, फिर 2 से विभाजिता, 2 से विभाजिता, फिर 3 से विभाजिता, जो 2 से विभाजिता होनी बंद हो जाएगी। तो यही नियम होता है गुणनखंड विधि से किसी भी 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसॉ निकालने का। हमने देखा इनका लॉसॉ आ गया है 24। अब दोनों भिन्नों के हर 6 और 8 का लॉसॉ 24 है। अब हमको इन दोनों भिन्नों को 24 बनाना है, तो इसके लिए क्या करें, 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन याद रखिए आप अन्याय नहीं कर सकते हैं, जो हर से जिसकी गुणा किया उसी की अंश से भी गुणा करेंगे, यानी कि 4 के अंश से भी गुणा की, तो ये नई भिन्न बन गई 20/24। इसी तरह से 3/8 में 8 को 24 बनाने के लिए क्या किया, 3 से गुणा किया, तो ऊपर भी 3 से गया, 9/24। अब दोनों के हर बराबर हो चुके हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी 24 मिल गया है और यहाँ भी 24 मिल गया है। अब दोनों में 24 है तो दोनों के हर बराबर, तो हर 1 हो जाते हैं,
और हर बराबर होने पर और अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये इस तरह से आसानी से हो सकते हैं। अगर आप भी कोशिश करेंगे तो इन्हीं तरह से उदाहरण में देखिए, इनमें किसी में भी आपको हर यानी कि डिनोमिनेटर बराबर नहीं